एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम ममता था। ममता बहुत प्यारी और समझदार लड़की थी। उसके पापा जी का देहांत कुछ साल पहले हो चुका था और वह अक्सर उन्हें याद कर उदास हो जाया करती थी। ममता के पापा जी बहुत ही दयालु और सहृदय व्यक्ति थे। वे हमेशा ममता के हर छोटे बड़े सपनों को पूरा करने की कोशिश करते थे। ममता के पापा जी की मृत्यु अचानक एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। यह हादसा ममता और उसके परिवार के लिए बहुत बड़ा धक्का था। ममता की मां ने जैसे तैसे खुद को और ममता को संभाला, लेकिन ममता का दिल टूट चुका था। उसे अपने पापा की बहुत याद आती थी। जब भी वह किसी कठिनाई का सामना करती, उसे अपने पापा की कमी महसूस होती थी। ममता के पापा जी अक्सर उसे कहानियां सुनाया करते थे। उनकी कहानियों में हमेशा एक शिक्षा छुपी होती थी। ममता जब भी उदास होती, वह अपने पापा की कहानियां याद करती और थोड़ी सी राहत महसूस करती। पापा जी के जाने के बाद ममता ने उनकी कहानियों की किताब संभाल कर रख ली थी। वह अक्सर उस किताब को पढ़ती और अपने पापा की यादों में खो जाती। एक दिन ममता के स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ। उत्सव में एक नाटक प्रस्तुत करने का अवसर मिला। ममता ने नाटक में हिस्सा लेने का फैसला किया। उसने नाटक की कहानी खुद लिखी, जो उसके पापा की कहानियों पर आधारित थी। उसने नाटक में अपनी पूरी मेहनत और लगन से काम किया। नाटक के माध्यम से उसने अपने पापा की यादों को जीवित रखने की कोशिश की। नाटक के दिन ममता बहुत घबराई हुई थी। उसे अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। उसने मन ही मन अपने पापा से प्रार्थना की कि वे उसे हिम्मत दें। नाटक शुरू हुआ और ममता ने अपनी अदाकारी से सभी का दिल जीत लिया। जब नाटक खत्म हुआ तो पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। ममता की मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह गर्व से भरी हुई। ममता ने महसूस किया कि उसके पापा हमेशा उसके साथ हैं, उसकी यादों में, उसकी कहानियों में। इस घटना के बाद ममता ने ठान लिया कि वह अपने पापा की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएगी और उनकी यादों को हमेशा संजोकर रखेगी। उसने यह भी तय किया कि वह अपने पापा की कहानियों को एक किताब की शक्ल देगी, ताकि उनकी कहानियां हमेशा जीवित रहें और लोगों को प्रेरित करें। ममता ने अपने पापा की कहानियों को संजोकर एक किताब तैयार की। जब किताब प्रकाशित हुई तो लोगों ने उसे बहुत सराहा। ममता ने महसूस किया कि उसके पापा की यादें सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि सभी लोगों की हो गई। यह सोचकर उसके दिल को बहुत सुकून मिला। उसने महसूस किया कि उसके पापा हमेशा उसके साथ हैं, उसकी कहानियों में, उसकी यादों में और उसके हर काम में। ममता अब बड़े होकर एक सफल लेखिका बन चुकी। उसने अपने पापा की कहानियों को और उनकी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाया।